हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 26 सितंबर और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके इंटरव्यू, आपके मेंस, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आप देखोगे ना, जो भी हाल के एग्जाम में, चाहे आप कमीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का कर रहे हो, तीनों कुल मिलाकर एक ही एग्जाम होता है। पैटर्न सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके कहीं न कहीं जो है ना न्यूज़पेपर से काफ़ी मिलते-जुलते देखने को मिलता है। ओके, अगर आपको यकीन हो नहीं होता है तो आप जाके यूपी पीसीएस का पेपर देख लीजिए, प्रीलिम्स का देखिए, मेंस का देखिए। जो पेपर में टॉपिक रहता है वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जाके देख लीजिए, आप यूके पीसीएस का जाके देख लीजिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है ना आपको ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो पूछने का तरीका है, जिस प्रकार की भाषा का यूज़ किया जाता है, सरल वाला, वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, आज के टॉपिक में क्या महत्वपूर्ण है, अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है, जीएसटी 2.0 का नाम दिया जा रहा है ना, जीएसटी 2.0। आप देखोगे कारों में जो गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, लोग गाड़ी का बुकिंग कर रहे होंगे, तो उसमें काफ़ी बचत होगा लोगों का, कस्टमर का, ठीक है? आम जनता को इसका लाभ मिले, ये प्रयास है कि कंपनी को जो है ना, अपने टैग में जो प्राइस टैग है, उसके बारे में प्रचार करें और पब्लिक नोटिस में इसको जारी करें। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपको बता दें, यहाँ पे जीएसटी को लेकर बात किया गया है। क्या जीएसटी का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो रिफॉर्म किया गया है अभी, उसका सकारात्मक परिणाम क्या देखने को मिलेगा? तो रोजगार जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो पाएगा, हमारी इकोनॉमी में जो माँग है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुल मिलाकर एक चेन बना होता है। देखिए, जब चीज़ें कम होती है ना, इसका प्राइस कम होता है, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, क्लियर है? और उससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा। ये फायदा देखने को अब मिलेगा। और आपको बता दें जीएसटी जो है ना 2017 में लागू हुआ था अपने भारत में। आपको ये बता दें 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो जीएसटी से जुड़ा हुआ है। 2 फैक्ट हो गया। जीएसटी काउंसिल 279 ए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसके अध्यक्ष होते हैं एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। ये फैक्ट को याद रखिएगा। अभी जो है ना भारत डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर में हो या तमाम सेक्टर हो, भारत का प्रयास है कि आत्मनिर्भर बने। हम एक छोटे से छोटे जो माचिस होता है, सुई होता है ना, उसका प्रोडक्शन से लेके जो बड़े-बड़े हवाई जहाज होते हैं, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, सब जो है ना भारत में बने। अभी जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का प्रयास है कि जो सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है, जो माइक्रोचिप बनाने में काम आता है, ओके? तो उसका इस्तेमाल जो है ना, उसका जो प्रोडक्शन है, वो भारत में ही हो। तो इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं पूरा, ठीक है? और अभी आपने देखा है विक्रम, जो माइक्रोचिप था, वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए, एके 203 जो राइफल्स है और ब्रह्मोस है, जो मिसाइल, उसके सहयोग के लिए, उसको डेवलप के लिए भारत जो है रशिया के साथ सहयोग कर रहा है और अपने ही देश में ही इसको डेवलप कर रहा है। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का जो है ना डील फिलीपींस के साथ हुआ था। भारत जो है फिलीपींस को बेच रहा है। ओके? ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। ये कहीं न कहीं भारत की जो आत्मनिर्भरता है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, वो स्वदेशी तकनीक के माध्यम से यूज़ किया गया। भारत का जो इंडिजीनियस जो तकनीक था, उसका इस्तेमाल करके जो सटीक हमला किया गया पीओके पे, या जो आतंकवादी जो वहाँ पे समूह था, क्लियर है? ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे लद्दाख में कर्फ्यू। देखिए, लद्दाख में जो है ना कर्फ्यू, मतलब वहाँ पे हिंसा देखने को मिल रहा है। 50 लोग हिरासत में लिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं डिमांड कर रहे हैं, या एक संगठन के लोग हैं ना, कि लद्दाख जो है, लद्दाख उसको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए और उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए, स्टेट का। हम लोग जो है ना मेंस में देखेंगे कि स्टेट और यूटी में क्या फ़र्क होता है। कोई भी यूटी या कोई भी क्षेत्र, राज्य जो है ना का डिमांड क्यों करता है? क्योंकि राज्य की जो है ना अपने सब्जेक्ट होते हैं, उस पे जो है अपना नियम जो है कानून बनाने का स्टेट को अधिकार होता है, ओके? लेकिन यूटी के मामले में क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना अधिकतर मामले केंद्र के हाथ में होता है। जैसे कि दिल्ली का मामला आप देख लीजिए। दिल्ली का जो मामला है उसमें पुलिस पुलिस क्या होता है? स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन दिल्ली के केस में सेंट्रल का सब्जेक्ट है। लैंड को लेकर वो केंद्र का सब्जेक्ट है, ओके? और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर वो केंद्र का सब्जेक्ट है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए कोई भी यूनियन टेरिटरी जो ना स्टेट का मांग का दर्जा करता है ताकि ऑटोनॉमिक तरीके से काम कर सके। खैर वो तो अलग मुद्दा है।
हम यहाँ पे ये टॉपिक को क्यों लिए? आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछेगा। अभी 6th शेड्यूल न्यूज़ में आ गया ना, और अभी देखिए बीपीएससी का 71 एग्ज़ाम हुआ, उसमें देखिए 6th शेड्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। तरीका देख रहे हैं ना? जो 12 गो शेड्यूल होता है, उसको एक तरह से दे दिया सीक्वेंस में और बोला मैच करके बताओ, है ना? जो सीटों का बँटवारा है वो 4th सूची में शामिल है। याद रखिएगा, शपथ का जो ब्यौरा है, वो आपको तीसरी सूची में देखने को मिलेगा, 3rd शेड्यूल में। आप यहाँ पर देखो अनुसूचित क्षेत्र, एक होता है शेड्यूल एरिया, एक होता है ट्राइबल एरिया, होता है ना? इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ, ओके? ये देखिएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। अभी 6th शेड्यूल न्यूज़ में आ गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्लियर है? क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का भी जो है ना जो कई राज्य हैं, वहाँ पे जो है 6th शेड्यूल में डालने की बात की जा रही है। 6th शेड्यूल में डालने की जो है माँग की जा रही है। अभी 4 ही स्टेट है, ए, टी, एम और एम, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। ये 4 ही जो है ना राज्य 6th शेड्यूल में आता है। इसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया, और एक होता है शेड्यूल एरिया। जैसे अपना झारखंड, ये जो है ना शेड्यूल एरिया में आता है, और ये ट्राइबल एरिया है ना, ये आपके 6th शेड्यूल में आते हैं। ओके? तो यहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है 6th शेड्यूल वाले लोगों को। इसलिए लोग जो है ना डिमांड कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना कि 6th शेड्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है, और ऐसे ही जो न्यूज़ में आता है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, तो ल लद्दाख में जो हिंसा हो रहा है ना, वो 2 मांग कर रहे हैं। एक सोनम वांगचुक का नाम याद रखिएगा, ये जो ना एनवायरमेंटलिस्ट है। मतलब ये पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे पे काम करते हैं। या एक आप बता दो सोशल वर्कर हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें ना, ये जो सोशल वर्कर होते हैं जैसे मेधा पाटकर हो गए ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ये सोनम वांगचुक है, ये लोग जो है ना लेफ्टिस्ट विचारधारा से जुड़े होते हैं, वामपंथी विचारधारा से जुड़े होते हैं। जब भारत डेवलप की ओर बढ़ेगा ना, ये सब जो संगठन है ना, ये सब क्या करते हैं भारत को विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये जो संस्था होती है, इसको जो फंड मिलता है, वो बाहर के देशों से मिलता है। इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो लेना लेना पड़ता है। ठीक है? इसके माध्यम से आप बाहर से फंड को जो है आप ले सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप ये ना उस सब्जेक्ट पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इसका लाइसेंस को कैंसल कर दिया है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये देखिए, कश्मीर भारत-पाक का हमला। अभी जो कश्मीर का जो मसला है, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है। इसमें अमेरिका बोला कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और करने भी नहीं चाहिए। भारत ने बार-बार इसका खंडन किया है कि जो भी मुद्दे होंगे वो द्विपक्षीय है, और इसमें हम तीसरी पार्टी का जो है ना, हम नहीं लेंगे एक्सेप्टेंस। हुआ क्या कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो क्या बोल रहे हैं बार-बार कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसको हमने शांति स्थापित करवाया। संघर्ष को हमने रोका। भारत ने इसका खंडन किया कि हम पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर तीसरे पक्ष का हम कभी भी समर्थन नहीं करते। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि भारत पर टैरिफ लगा दिया 50% का। ये कहते हुए कि रसिया यूक्रेन के युद्ध में जो है ना भारत फंडिंग कर रहा है इनडायरेक्ट, ये कहते हुए, ठीक है? ध्यान रखेंगे। इस मुद्दे को लेकर जो है ना, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। और डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, ओके, कितने नंबर के वो राष्ट्रपति हैं, ये सब फैक्ट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए 2 टर्म ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है। एक तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक हो गया आर्टिफिशियल रेन। ये बहुत पहले से चल रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा 2-3 साल से काफ़ी सुर्खियों में है। हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और एग्ज़ामिनर भी जो है ना मेंस में एआई को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर में एआई का किस प्रकार का भूमिका है? आप हमें ये बताएँ कि एजुकेशन के सेक्टर में एआई की क्या भूमिका है? आप हमें ये बताएँ कि जो मेडिसिन है, उसमें कैसे एआई भूमिका निभा सकता है? और हेल्थ सेक्टर में कैसे भूमिका निभा सकता है? क्योंकि बीपीएससी का मेंस जाके देखिए, यूपीपीसीएस का मेंस जाके देखिए। तो करंट के मुद्दे पूछे जा रहे हैं ना, एआई को लेकर ही पूछे जा रहे हैं, ओके? और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है? दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है वहाँ पे, और जो एयर पॉल्यूशन है, तो उसको सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, ठीक है? उस पे काम किया जा रहा है। साथ ही आर्टिफिशियल रेन करवाया जा रहा है, ताकि वहाँ के पॉल्यूशन से निपटा जा सके। अभी दिवाली का टाइम आएगा, ठीक है? ठंड का मौसम आएगा, तो वहाँ पे फॉग वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, और ऊपर से जब पटाखे के धुएँ निकलते हैं, उससे काफ़ी ग्रसित हो जाते हैं। तो इन चीज़ को ध्यान में रख के क्लाउड सीडिंग पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे जो कलाकार हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो फैशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है, उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कारोबार के साथ जो है मेल-जोल बढ़ाया जा रहा है। अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, इस पे काम किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए भदोही, यूपी का क्षेत्र है भदोही, वहाँ पे कालीन काफ़ी फ़ेमस है। फिरोज़ाबाद में आप देखोगे काँच का इंडस्ट्री काफ़ी फ़ेमस है। मुरादाबाद में मेटल वेयर को लेकर काफ़ी फ़ेमस है। सहारनपुर में लकड़ी को लेकर फ़ेमस है। क्यों हम लोग इस फैक्ट को बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम हुआ। मेरठ वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है? तो कि मेरठ में किस आइटम को जो है ना जीआई टैग दिया गया है, तो कैंची को लेकर। तो आप इसी तरह का फैक्ट याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ा जाता है। अगर आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने लगेंगे ना जो 26-27 पेज का होता है तो आपका समय और आपका जो कीमती समय है, वो बर्बाद हो जाएँगे। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फ़ॉलो कीजिए। आपको जो है ना 4 से 5 महीने में ना आदत हो जाएगा पेपर का। यहाँ पर देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। कुछ और फैक्ट छूट रहा है क्या? हाँ, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हैं, उसमें जो है ना यूपी जो है अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, ओके? भारत जो है ना आत्मनिर्भर बनेगा और इसका शुरुआत यूपी से ही होगा। सेमीकंडक्टर चिप पे काम चल रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो उसका प्रोडक्शन है ना भारत खुद ही करे क्योंकि भारत में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि भारत जो है ना इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मूव कर रहा है तो सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही होगा। आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसका प्रदर्शनी लगाया गया है और ड्रोन का इस्तेमाल ड्रोन जो है ना एआई के आधार पे जो है ना बेस्ड है। मतलब ड्रोन जो है ना कहाँ पे सटीक हमला करेगा, किस डायरेक्शन में उड़ेगा, कहाँ पे इसको लैंडिंग करना है, इस तरह की बातें जो है ना एआई बेस्ड है और ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से सटीक हमले किए गए भारत के द्वारा, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन कहाँ का था? भारत का था। इसलिए भारत अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है? इंडिजिनियस बनता जा रहा है। ओके? तो आपसे पूछेगा कि ड्रोन से आप क्या समझते हैं और ये युद्ध क्षेत्र में किसी भी देश को नेतृत्व कैसे प्रदान कर सकता है? टिप्पणी करें। तो ड्रोन का इस्तेमाल आप यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा सकते हैं। क्योंकि ड्रोन का जो है ना फ़ायदा क्या है? इसकी मारक क्षमता, सटीक मारक क्षमता, रियल टाइम आप मॉनिटरिंग कर पाओगे। ये स्वदेशी तकनीक है क्योंकि भारत में इसके लिए संभावनाएँ हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी को जो है ना पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमार स्टेट कहा जाता था, बिहार को कहा जाता था। लेकिन ये जो सब राज्य है ना, अब जो है ना काफ़ी आगे लीड कर रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे सर स जो है नर्सरी या सर्विस सेक्टर हो। ये तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, डिमांड को बूस्ट करवा रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, ठीक है? टूरिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ पे गए थे यूपी में तो जो भारत जो डेवलप बनेगा, उसमें यूपी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्लियर है? ऐसी-ऐसी बातें यहाँ पे की गई है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचारधारा है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, देश को जो है ना अ, अन्य देशों पे निर्भरता को क्या करेगा? कम करेगा। ये जो आप कोटेशन देख रहे हो ना, इसका यूज़ आप करोगे ऐसे पेपर में या मेंस आंसर राइटिंग में, जहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को लेकर प्रश्न पूछता हो या इससे मिलता-जुलता कोई सब्जेक्ट हो ना, तो आप ये कोटेशन देख के इस्तेमाल करोगे। क्योंकि ऐसे की जो भूमिका है, हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहले बिहार में नहीं हुआ करता था, लेकिन 2-3 साल से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और 300 मार्क्स के होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा आपके सफलता में, मेंस पेपर, ओके? ऐसे वाला। यहाँ पर बात किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती क्या है? तो चुनौती में आप क्या लिखोगे? जब पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो चैलेंजेस बताइएगा कि टैरिफ को लेकर काफ़ी बड़ा चुनौती है। जो भारत के सामने भू-राजनीतिक जो स्थिति है, भू-राजनीतिक जो स्थिति है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। भारत का जो नेबर कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान, उसके साथ जो संबंध काफ़ी जो है खराब है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ये सब चुनौती देखिएगा अपनी इकोनॉमी में, रोज़गार जनरेट नहीं हो पा रहा है। भारत ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन रोज़गार जनरेट नहीं कर पा रहा है। भारत की निर्भरता दूसरे देशों पे है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज में जो है मतलब भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो इम्पोर्ट करने में, क्रूड ऑयल को खरीदने में ज़्यादा खर्च हो जाता है। हमारा जो मैन पावर है, वो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। ये सब चुनौती है, ठीक है? तो इससे निपटने के लिए भारत अपनी रणनीतियों पे जो है ना चेंजेस कर रहा है, जैसे जीएसटी रिफॉर्म अभी किया, टैरिफ से निपटने के लिए। भारत जो है ना मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, उसको प्रमोट किया जाए। भारत स्वदेशी तकनीक की और स्वदेशी विचारधारा की ओर बढ़ रहा है, ताकि भारत अपने माँग को अपने ही देश में जो है ना जो है पूरा कर सके। अब यहाँ पर बात करेंगे
ये क्या है? हाँ, आर्टिकल 20 ये वाला लद्दाख वाला मामला है, जो वहाँ पे अभी हिंसा प्रदर्शन हुआ और 4 लोगों का मृत्यु हो गया। यहाँ पर बता दें आपको, ये जो ये है, जो सोनम वांगचुक, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अब जो सोशल वर्कर है, इनको बाहर से फंड मिलता है, एफसीआरए, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है? ताकि ताकि आपको बाहर से फंड मिले और जिस उद्देश्य के लिए लिए ना, उस उद्देश्य पे खड़ा करें। जब सीबीआई जो जाँच की ना, उन्होंने देखा कि स्वीडन से जो फंड मिला है, उसका इस्तेमाल हिंसा जो प्रदर्शन है, उसमें किया गया है। इसलिए जो है ना, जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने एफसीआरए जो लाइसेंस वाला जो मुद्दा था, ठीक है? ये लाइसेंस को खत्म कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। और आपने देखा है, जब भी भारत डेवलपमेंट करता है ना, तो वहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट लोग आ जाते हैं उसका विरोध करने के लिए, ताकि भारत जो है ना डेवलप ना कर सके, याद रखिएगा। जैसे मेधा पाटकर आपने नाम सुना होगा और एक जो जिनको अवार्ड मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, क्या तो नाम है उनका? रॉय करके नाम था, जो मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी है, विचारधारा, उसको प्रमोट करने वाले ये लोग हैं। ठीक है? मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है। ये सब जो है ना, भारत की जो आंतरिक जो मामले हैं ना, उसमें दखल देती है। इस कारण से जो केंद्रीय जो मंत्री हैं, मतलब जो केंद्रीय हमारा मंत्रालय है, उन्होंने इसका जो लाइसेंस है रद्द कर दिया गया है। जैनजी भी आपने देखा है नेपाल में जो हुआ है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो है ना साजिशें रची जा रही है। अब जो भी घटनाएँ देख रहे हो, चाहे भारत हो, चाहे भारत के पड़ोसी में, वो भारत से मिलता-जुलता है, ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है ना भारत पे पड़े। वेस्टर्न कंट्री हो गया, किसी देश का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब साजिशें कर रहे हैं कि भारत को जो है ना रोका जाए। क्योंकि भारत जो है ना आने वाले दिन में नेतृत्व करेगा। क्योंकि आपने ग्लोबल साउथ का नाम सुना ही होगा, उसका नेतृत्व भारत ही कर रहा है। अब बात करेंगे यही वांगचुंग है ना, ये सब जो है ना, अभी अगर आपकी डिमांड है कि स्टेट की दर्जा दिया जाए, तो आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंसा करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं वो चीज़, ओके? क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी जगह नहीं है। आप शांति तरीके से आप डिमांड को फुलफिल करें। लेकिन यहाँ पे वो वही चीज़ लिखा गया है जो हम आपको बताया ना, कि तत्काल प्रभाव से इनका लाइसेंस को कैंसल कर दिया गया है, क्योंकि स्वीडन से इनको फंड मिला था और उस फंड का इस्तेमाल जो है ना, प्रदर्शनकारी जो हिंसा कर रहे हैं ना, उनके लिए फंडिंग किया जा रहा है। ओके? और इन्होंने खुले तौर पे कहा कि अगर अगर आप हमको अरेस्ट करते हो, जेल में डालते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खराब साबित होगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा इन्होंने बात कहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर बात किया गया है जो फूड, यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके क्या मायने हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, भारत जो है ना, भारत को जो है इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है ना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रोज़गार जनरेट होगा, होगा ना? और भारत का जो फूड सिक्योरिटी है, वो मजबूत हो पाएगा। भारत का जो फूड हब है, वो फूड हब के रूप में डेवलप हो पाएगा। ये सब चीज़ फ़ायदे हैं, ध्यान रखिएगा। और पर्यावरण अनुकूल जो पैकेजिंग है, उस पे काम किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये माफ़ कीजिएगा, फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। दुनिया के वैश्विक कार्यबल की ज़रूरत है, वास्तविकता से बच नहीं सकते। व्यापार और शुल्क की चुनौतियों के साथ-साथ आव्रजन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुल मिलाकर जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो इसमें इन्होंने कहा कि आप जो 1 लाख जो डॉलर जो लगाया गया है ना, टैक्स, या टैरिफ कह लीजिए या शुल्क लगा लीजिए, उसका इफ़ेक्ट जो है ना भारत पे नहीं, अन्य देशों पर भी पड़ेगा। क्योंकि सच ये है कि आपको वर्क फ़ोर्स चाहिए, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल आप इसको हटाना ही पड़ेगा, ओके? यहाँ पर देख लीजिए, ट्रंप और मोदी के बारे में बातचीत चल रहा है कि अब वो जो है ना अ, अगला जो बैठक होगा क्वाड वाला, 2024 का हुआ था वाशिंगटन डीसी में, ओके? और अभी जो नेतृत्व में होगा ना, वो होगा भारत में। यहाँ पर दोनों नेता लोग मिलेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये मैपिंग को ध्यान में रखिएगा, नेपाल किन-किन जिला के साथ टच करता है, यूक्रेन, रसिया को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे वेस्टर्न इज़राइल जो है किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये तमाम फैक्ट जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैंने आपको प्रूफ दिखाया। ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। और भी कुछ क्वेरी होगा, 71 को लेकर भी हम लोग यहाँ पे जो है कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।